सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। सभी का स्वागत भी, वेलकम भी और अभिनंदन भी। तो आज आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूं, बहुत ही अच्छी एक विषय है जिस पर आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ। और ये आप लोगों के डिमांड पर ही है और जो आप लोग सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं उस पर ही हम सबसे ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है, जब हमारे जीवन में बड़े बड़े संकट आ रहे होते हैं, बड़े बड़े कष्ट आ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही होती हैं कि किसी की जॉब चली गई, इतने साल से वो जॉब कर रहा है, अब एकदम से उसकी जॉब चली गई, या पहले बिजनेस अच्छा चल रहा था, अब बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर शेयर मार्केट में कोई ऐसा पैसा डूब गया। तो जब भी हमारे जीवन में कोई बड़े बड़े संकट आ रहे होते हैं, वो संकट आर्थिक भी हो सकते हैं, वो संकट कोर्ट कचहरी वाले भी हो सकते हैं, हमारी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ में भी वो संकट हो सकते हैं। तो जीवन में आ रहे बड़े बड़े संकट को हम कैसे दूर करें, ऐसे कौन सी रेमेडीज हैं जिसे करने से हमारे जीवन में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भी ये कहता है कि ये उपाय करते रहो तो हमारे जीवन के जो संकट चल रहे होते हैं वो खत्म किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो इस महीने में किया गया हर उपाय हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो इससे पहले आप लोग जल्दी से जुड़ें, विषय है हर उपाय हमें ज्यादा, और वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। और आप लोगों को, आप इस पेज को फॉलो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर वीडियो के लाइव का और आप हमसे जुड़ पाएं लाइव वीडियो के थ्रू। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ जी नीरज जी, बिल्कुल अब ध्यान रखूंगी, शालिग्राम पे भी आपको वीडियो जरूर जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। तो आपने अगर कुछ बेसिकली कुछ पूछना है शालिग्राम जी पे या तुलसी या ठाकुर जी पे, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, वो मैं इसमें भी देख के आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है। अदरवाइज आप चाहते हो कि पूरा आपको वीडियो मिले तो मैं आपको पूरा भी बना दूंगी। तो अगर आप ठाकुर जी पर या शालिग्राम जी पर कोई वीडियो देखना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आज भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम ऐसे बड़े बड़े संकटों को दूर करने की रेमेडी के बारे में बताएंगे। सबसे पहला, जब आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा हो रही हो, अब जो मुझे याद आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी। तो सबसे पहला जो मैं दिमाग में आया, शत्रु बाधा पर। हमें कोई तंग कर रहा है, हमारा कुलीग भी हो सकता है, हमारा कोई शत्रु भी हो सकता है, हमारा कोई जान पहचान वाला भी हो सकता है, बिजनेस पर भी है ऋतु जी, इसमें ही आगे बिजनेस पर भी बताऊंगी। तो हमारे को कोई शत्रु तंग कर रहा है, तो हम शत्रु को कैसे अपने जीवन से हटाएं या शत्रु को कैसे कमजोर करें, इस पर एक उपाय आपको बताने जा रही हूं। हम ये उपाय जो हैं ये एक वैदिक रेमेडी के साथ साथ इसको टोटको या तंत्र रेमेडी से भी जोड़ा गया है, लेकिन ये प्रॉपर तंत्र नहीं है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि हम प्रॉपर कोई तंत्र करने जा रहे हैं। ये वैदिक में भी इसका वो किया गया है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये ऐसी कोई वो चीज नहीं है जो गलत है। तो अपने करने क्या है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, शमी वृक्ष लगभग लोगों के घरों में आजकल लगा हुआ है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमें घर में क्या पौधे लगाने हैं। तो आप लोगों के घर में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने तो लगाया ही होगा। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। तो आज मैं डल हूं और बिल्कुल हिम्मत नहीं है बोलने की, थकी थकी सी हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग मैं एक नया उस पे शुरू किया है, तो वो करते 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 ऊर्जा खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि ऊर्जा ही नहीं है। तो ऊर्जा संचय करती हूँ ताकि जो रात को जो प्रोसेस करनी है उसके लिए खूब सारी ऊर्जा जोड़ सकूं।
तो आपने शमी वृक्ष के कुछ पत्ते लेने हैं और उन पत्तों को घर लाके या अपने घर में अगर आपने तोड़ा है तो पत्तों को दिन में तोड़ लीजिए। सैटरडे का दिन होना चाहिए। आप फ्राइडे को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन सैटरडे को कोशिश करिएगा ना तोड़ना पड़े, इसलिए फ्राइडे को दिन में तोड़ लीजिएगा। पत्ते तोड़ने का जो सही टाइम रहेगा वो 12 बजे के पहले रहेगा, यानी सुबह 12 बजे के पहले रहेगा। तो फ्राइडे सुबह 12 बजे के पहले अगर आप शमी के पत्ते तोड़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप शनिवार वाले दिन मार्केट से खरीद के भी ला सकते हो, क्योंकि माली के पास आजकल शमी पत्र मिल रहे हैं। सावन चल रहा है तो शमी पत्र इजिली मिल रहे हैं मालियों के पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कब इसके लिए भी सीमा जी भी बताऊंगी। अच्छा जी मंजू जी, नोटिस आपको उस पर भी वीडियो मिलेगा। तो आपने क्या किया, शमी पत्र के कुछ पत्ते तोड़ लिए। कितने पत्ते तोड़ने हैं, 5, 7, 11, 21, जो शुभ मात्राएं आप लोग अपने घरों में हमेशा से सुनते आ रहे हो उस मात्रा में। 3 से भी शुरू कर सकते हो, 3, 5, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 11 भी रहेगा, 21, ऐसे ही उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। अब पहली बात तो आपको लग रहा है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत सारे दुश्मन हैं। पहली बात, दुश्मन वो होता है जो सच में आपको पीड़ित करे और वो स्ट्रांग भी हो। यानी जैसे सपोज दैट ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, जो मेरा स्टाफ है वो बदल सकता है ना, मैं नहीं बदल सकती, है ना। तो बेसिकली आप शत्रु में भी यही मान के चलो कि जो बेसिक है वो कभी नहीं बदलेगा, उसको कमजोर करो। जो नीचे का जो अदल बदल हो रहा है, जो नीचे के लोग काम कर रहे हैं, वो मेरा शत्रु नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे के जो लोग होते हैं ना, वो शत्रु नहीं होते हैं। अगर उनको ऊपर वाले का वो नहीं मिलेगा तो वो आपसे शत्रुता नहीं कर सकते। तो बेसिकली उनको ऊपर वाले से वो मिल रहा है, ऊपर वाला यानी जो उनके ऊपर उनको कमांड कर रहा है, भगवान नहीं। सपोज दैट आपके ऑफिस में आपका मैनेजर है या आपका बॉस है, आपको तंग कर रहा है, सपोज दैट एक एग्जांपल, और आपके कुलीग्स भी तंग कर रहे हैं, सब मिले हुए हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाली जो शॉप वाला है वो शॉपकीपर बहुत तंग कर रहा है, उसके लड़के देखो कभी कूड़ा फेंक जाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कस्टमर बुला लेते हैं। तो बेसिकली वो जो लड़के हैं या जो ऑफिस के छोटे कर्मचारी हैं, उन पर अपनी गुस्सा बिल्कुल नहीं निकालिए। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। बेसिकली शत्रु कौन हुआ? जो ऊपर बैठा है, जो उनको कमांड कर रहा है, जो उनको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। ऐसा करो तो शत्रु वो होता है। इसलिए सबको शत्रु मत मानो, इनको छोड़ दो, ये बेचारे हैं। ठीक है, अब आपको एक बेसिक वो मिला, आप उसका ट्रस्टी, सीईओ, बॉस कुछ भी समझ लो, आपको वो मिला कि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने उस कंपनी को पकड़ा या उस बंदे को पकड़ा जो आपको ऊंचे उस पे मिल रहा है, जिसके कारण ये हो रहा है। हाँ जी, लेकिन देखिए, जब हम बोलते हैं शत्रु बाधा, तो आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि शत्रु है कौन आपका। तो लोगों को हर कोई शत्रु लगने लग जाता है। कई बार लोगों की पड़ोसन से लड़ाई हुई, वो शत्रु लगने लग गई, बाद में कुछ दिनों बाद रिलेशनशिप अच्छे हो गए। किसी की अपनी भाभी से हुई, किसी की अपनी नंद से हुई, किसी की अपनी बॉस से हुई, किसी की काम वाली से हुई, किसी की किसी से भी हो गई, तो वो दुश्मन नहीं हो जाता। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दुश्मन, शत्रु वर्ड स्पेसिफिक चीजों पे लगाया गया है, स्पेसिफिक पर्सन पे लगाया गया, जिससे आपकी वो कभी जुड़ ही ना पाए। क्या पांडव और कौरव एक हुए, कभी एक हुए नहीं हो पाए ना। तो शत्रु वो होता है जो एक कभी ना हो पाया। ये कल रिलेशनशिप बन सकती है, बिगड़ सकती है। आप लोग बिग बॉस बहुत देखते हो, राइट? बिग बॉस को कैसे देखते हो कि बिग बॉस के घर में रोज इक्वेशन चेंज होती है। तो ये दुनिया भी ऐसे ही चलती है, रोज इक्वेशन चेंज होती है। आज जिससे मेरी बहुत बन रही है, कल हो सकता है वो पर्सन मेरी बैक बिचिंग दूसरों के सामने मेरी करे और उनसे बना ले। देन कल को फिर उस पर्सन को उसकी बात बुरी लग गई, देन वो मेरे पास वापस आ जाए और फिर उसकी बैक बिचिंग मुझसे करे और फिर मुझसे बना ले। तो ऐसे बहुत सी इक्वेशंस चेंज होती रहती है। उसको शत्रु बाधा नहीं कहते डार्लिंग, उसको शत्रु पीड़ित नहीं कहते हैं। ये तो छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा।
इसके लिए हम भगवान को या बड़ी बड़ी जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसको मत करिए। ये होता रहेगा, इक्वेशन चेंज होगी, वो शत्रु नहीं है आपका। ये तो हमारे अंदर देवता और असुर गुण दोनों हैं। आपने सुना कि जब समुद्र मंथन हुआ, जब सारी शक्तियां, सब पावरफुल कामधेनु, रत्न, जवाहरात, है ना, ऐरावत हाथी, हिमालक्ष्मी, धन्वंतरी जी निकले, तो वो दोनों मिलके कर रहे थे और ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए देवता भी। और आपने मनु के